मामा पापा से नफरत करते हैं, पापा मामा से नफरत करती है और मैं इन दोनों से नफरत करता हूँ, मैं मार दूंगा। 3.5 साला बच्चे ने फैसला किया अपनी वालदा और फादर को। 3 साला बच्चे ने अपनी निकर उतारी और अपनी मामा के पेट पे लेट गया। ये बिल्कुल रियल और सच मैं आपको बता रही हूँ। वो सामने नहीं आना चाहते और उसकी मामा ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उसने कहा कॉपी को बुरे तरीके से फाड़ता हुआ नजर आता है। अपनी कॉपी को उठाता है, उसके ऊपर लाइनें मारता है, फाड़ देता है और फेंक देता है। प्यार से पकड़ी और उसको गोद में बिठाया तो उसने कहा पापा मामा से नफरत करते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। इंटरनेट आपने बच्चों के हाथ में दे दिया है। एक 3 साला बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया। स्क्रॉलिंग करता हुआ जब वो ये हरकत अपनी वालदा के साथ की और बात आके टीचर को बताई और ये बात किसी तरीके से मेरे तक पहुंची, पापा नहीं करें, हाथ जोड़ते थे, पापा नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाज़िर है। वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है हमारे शेल्टर होम को और हॉस्पिटल को, सिलाई स्कूल को। अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई टैलेंट है या कोई क्रिएटिविटी है, या आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया में दिखाई जाए ताकि उससे कोई मोटिवेट हो, तो आप मेरे पॉडकास्ट में मेरी टीम से रब्ता करके आ सकते हैं और अपना फाइनेंशियली नहीं तो अपनी स्टोरी के थ्रू आप हॉस्पिटल के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मेरे अब्बू के चेहलम के फ़ौरन बाद से हॉस्पिटल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। वक्त गुज़र जाता है और इंसान संभल ही जाता है, आखिर सब्र आ ही जाता है और इंसान सब्र के ही लायक है, वो सब्र करे। मामा पापा से नफ़रत करते हैं, पापा मामा से नफ़रत करती है और मैं इन दोनों से नफ़रत करता हूँ, मैं मार दूंगा। पापा को भी नफ़रत करता हूँ, मैं इनसे भाग जाऊँगा। चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये कहानी है एक 3.5 साला बच्चे की। 3.5 साल का बच्चा जिसको इतनी भी अकल नहीं होती कि उसने फ़ैसला क्या करना है। 3.5 साला बच्चे ने फ़ैसला किया अपनी वालदा और फादर को कत्ल करने का। वो कत्ल करने का इरादा रखता है। वो बच्चा कौन है, मेरी उससे मुलाकात कहाँ हुई, उसकी स्टोरी मेरे तक कैसे आई, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी। खुदारा अपने बच्चों को अपने से अलहदा रखें, अलहदा कमरों के अंदर रखें, अपने साथ मत रखें, क्योंकि एक 4 साल का बच्चा जब होता है तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि उसने लाइफ में करना क्या है। आज मैं आपको बताऊँगी जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या जो लोग एक ही कमरे के अंदर अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या आखिर निकला। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ आ जाए। एक 3.5 साला बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है और वो अपनी कॉपी को बुरे तरीके से फाड़ता हुआ नज़र आता है। अपनी कॉपी को उठाता है, उसके ऊपर लाइनें मारता है, फाड़ देता है और फेंक देता है। जब टीचर उससे पूछती है कि आपने आज का लेसन जो है उसको लर्न क्यों नहीं किया, बताओ मुझे, प्यार से पूछा जाता है, तो बच्चा खामोश रहता है और अपनी बुक्स को फाड़ देता है, फेंक देता है। क्या 3.5 साल का बच्चा इतना डिस्टर्ब हो चुका है अपनी लाइफ के अंदर? 3.5 साल की उम्र ही क्या है, उसको पता ही क्या है। लेकिन ये गलती है हम वालिदैन की, जो हम अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, जब हम अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं और अपना सारा दिन का रोना धोना, चीखना चिल्लाना बच्चों के सामने करते हैं। मैंने भी ये सब कुछ सफ़र किया और उसका रिज़ल्ट मुझे बाद में भुगतना पड़ा अपनी बेटी की सूरत में, अपने बेटे की सूरत में। मुझे लगता है कि मैंने उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं खो दिया। वो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होते, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं जब वो बचपन में देखते हैं हमारे वालिदैन किस तरह से हमारे सामने चीखते चलाते हैं, तोतली ज़बान में बात करते हैं। तो बच्चा परेशान रहता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं कहाँ, किन के सामने, किन के घर पे हूँ। बच्चा फाइंड आउट करता है चीज़ों को, अपने आप को एनालाइज करता है कि मैं क्या हूँ। जब आप बच्चों के सामने चीखेंगे चलाएंगे, बच्चों की मेमोरी है, एक 3 साल के बच्चे की भी मेमोरी है। 3 साल के बच्चे के ऊपर वो चीज़ें नक्श कर जाती हैं, वो चीज़ें रह जाती हैं। 3.5 साला बच्चा आखिर अपनी वालदा को और अपने वालिद को क्यों मारना चाहता है, उसको मारने का पता ही नहीं है। जब टीचर ने उसकी बुक्स प्यार से पकड़ी और उसको गोद में बिठाया तो उसने कहा पापा मामा से नफ़रत करते हैं, मामा पापा से नफ़रत करती हैं और मैं उन दोनों से नफ़रत करके उनको मार दूंगा, उनका कत्ल कर दूंगा।
जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ बहुत से नुकसानात हैं। मैं ये नहीं कहती जॉइंट फैमिली को आप छोड़ दें, बट अब वो दौर नहीं रहा, वो ज़माना नहीं रहा। दुनिया बदल चुकी है, ज़माना बदल चुका है। अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को खो देंगे। अगर आप अपने फ़ैसले खुद से नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को डैमेज कर देंगे। अपने फ़ैसले दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अपने ससुर, अपनी सास, अपनी नंदों, अपने देवर जेठ के हाथ में अपने बच्चों को तबाह मत कीजिए। मैं किसी के अगेंस्ट और किसी की फेवर में ये बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। जितनी भी माएँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा पैगाम सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को वक्त दें। और एक मजबूरी है, हम गरीब लोग हैं, एक ही कमरे में हमारा भी बचपन गुजरा, हमारे वालिदैन भी उसी कमरे में होते थे, हम भी उसी कमरे में होते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। इंटरनेट आपने बच्चों के हाथ में दे दिया है। एक 3 साल बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, स्क्रॉलिंग करता हुआ जब वो ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी ऐप्स, डिफरेंट गंदी ऐप्स खुल जाती हैं, बच्चा देखेगा, क्या असर लेगा। एक 3 साल बच्चे ने अपनी निकर उतारी और अपनी मामा के पेट पे लेट गया। ये बिल्कुल रियल और सच मैं आपको बता रही हूँ। वो सामने नहीं आना चाहते वालिदैन, बट उन्होंने कहा कि हमारा मैसेज जो है वो पहुँचा दिया जाए दुनिया तक, ताकि लोग अपने बच्चों को सेव करें। माएँ अपने बच्चों को मोबाइल देकर भूल जाती हैं। 3 साल बच्चे ने निकर उतारी और अपनी मामा के पेट पे लेट गया, और उसकी मामा ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उसने कहा कि मैंने मोबाइल में देखा था अंकल भी ऐसे कर रहे थे। किस दुनिया में बस रहे हम लोग। मुझे इस बात पे इतनी शर्मिंदगी हुई जब वालदा ने मुझे ये बात बताई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे 3 साल बच्चे ने मुझे ये कहा कि अंकल भी इस तरह ही कर रहे थे। इसका मतलब बच्चे ने ऐसा मोबाइल में क्या देखा कि आप लोगों ने कोई ऐसी ऐप उसके अंदर खुद से करके रखी हुई कि आप ऐसी चीज़ें, कि ऐसी गेमें, कि ऐसी चीज़ें आप देखते हैं जिसकी वजह से बच्चे ने ये असर लिया, और फिर उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई और बच्चे ने वो सारी लड़ाई देखी और उसने कहा कि दोनों नफ़रत करते हैं, मैं इनसे नफ़रत करता हूँ। किस दुनिया में हम जी रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट तो आ गया, हमने तरक्की तो कर रही, काश अपने बच्चों को भी सेव कर पाते हम, काश अपने बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे पाते हम। हमने उनके मोबाइल तो हाथ में पकड़ा दिया कि मेरी जान छोड़ो, ये पकड़ो मोबाइल। मैंने देखा सारा दिन बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, माओ ने कभी पूछा नहीं। माएँ अपने ही कामों में लगी हुई हैं, मसरूफ़ हैं घर के कामों में, दादी के काम, दादे के काम, चची के काम, चाचू के काम, नंदों के काम, हस्बैंड के काम, और अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को खो देते हैं। ये एक 3 साल बच्चे की कहानी है जिसने ये हरकत अपनी वालदा के साथ की और बात आके टीचर को बताई, और ये बात किसी तरीके से मेरे तक पहुंची कि दुनिया को ये मैसेज दे दे कि अपने बच्चों को सेव करें, मत अपने बच्चों के सामने लड़ें, मत एक दूसरे के ऊपर चीखे चलाएं। मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई जब हो जाती थी, हम इतना एक दूसरे के ऊपर चीखते चलाते थे, गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से। हमेशा लड़ाई होती ही गुर्बत की वजह से है। और जब लड़ाई हो जाती थी तो मेरे बच्चे, मुझे मार भी पड़ जाती थी बाज़ दफ़ा, और मेरे बच्चे कहते थे मामा नहीं, पापा नहीं करें, हाथ जोड़ते थे, पापा नहीं करें। उनकी पर्सनैलिटी को मैंने डैमेज कर दिया। आज मैंने कहीं ना कहीं देखा है मेरी बेटी बहुत सहम जाती है, जब मैं ऊंची बोलती हूँ तो वो डर जाती है, कमरे में जाकर छुप जाती है, और मोटे मोटे से आंसू उसकी आँख से निकल रहे होते हैं। खुदारा अपने फ़ैसले खुद लीजिए। अपनी औलाद, अपने बच्चों के बारे में फ़ैसले खुद लेना स्टार्ट करें। जब आप अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएंगे, लोगों के ऊपर रहेंगे, लोगों की पसंद नापसंद, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर रहेंगे, तो आप अपने आप को भी तबाह कर देंगे। आप तो तबाह हो ही चुके होते हैं, लेकिन आने वाले जो पाकिस्तान का, जो दुनिया का मुस्तकबिल है, आपके बच्चे, आपका एसेट, वो भी कहीं ना कहीं खो जाएंगे। बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं हो रही, बात ओवरऑल बच्चों की हो रही है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई, माओ ने मोबाइल दे दिए। 8-8, 10-10 घंटे जब एक बच्चा मोबाइल के ऊपर रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें वो मोबाइल के अंदर देख रहा है। इंटरनेट एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों ने तरक्की तो कर ली, लेकिन उसमें बहुत से घरों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो गई। जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई जो मैं बताते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि एक ही कमरे में, साथ वाले कमरे में चाची रह रही है, ताई रह रही है साथ, ऐसे एक ही घर में, और उन्हीं के 2 बच्चे। जब मेरे तक ये स्टोरी एक माँ ने पहुंचाई तो रोंगटे उसने खड़े कर दिए, क्योंकि एक
सगे बहन भाई जो छोटी छोटी उम्र के वही कुछ काम, वही हरकतें कर रहे थे जो उन्होंने अपने वालिदैन को उस रूम में करते हुए देखा। मियाँ बीवी एक पर्दा है, एक दूसरे का लिबास है, लेकिन लिबास के अंदर आप इतना ना खो जाएं कि आप अपने बच्चों को उनका ख्याल ही ना रखें, अपने बच्चों के कमरे अलहदा कर दें। कोई लाड़ कोई प्यार नहीं है, आपके पास कमरा नहीं है, कुछ कोशिश करें किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे आपको एक दीवार बीच में चाहे पार्टीशन कर दें। आपके पास एक ही कमरा है, आप गरीब हैं मेरी तरह, मेरे बच्चे भी अभी तक मेरे ही कमरे में होते हैं, लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वालिदैन जो है, मैं अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जबार की मैंने दूसरी शादी करवा दी है, वो अपनी बेगम के साथ रहते हैं, मैं अपने बेटे और बेटी के साथ रहती हूँ। तो मेरा बेटा जो है, हम तीनों अलहदा अलहदा होते हैं लेकिन एक ही कमरे में होते हैं। अगर आप एक ही कमरे में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और अपनी प्राइवेसी को बच्चों को सोते हुए देखकर इग्नोर मत करें। बाज़ दफ़ा बच्चे सो नहीं रहे होते, वो सब कुछ वो देख रहे होते हैं जो मियाँ बीवी के मामलात होते हैं। खुदारा अपने बच्चों को देखें, सेव करें। आज तो ये 2 स्टोरियाँ मेरे सामने, न जाने ऐसे कितने लोग हैं, कहाँ क्या हो रहा है। अपने बच्चों को तबाह होने से बचाइए। ये मेरा छोटा सा मैसेज था। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर। आपके पास एक ही कमरा है, आप नहीं ले सकते, उसमें पार्टीशन कर दें, कोई भी चीज़ में बीच में लगा दें, लेकिन अपने बच्चों को अलहदा करें। मियाँ बीवी के प्राइवेसी है, उसको अलहदा करें। अपनी प्राइवेसी किसी तरीके से भी आपको बरकरार रखनी होगी, अदरवाइज़ बच्चे आपसे नफ़रत करेंगे और वो नफ़रत इस कदर बढ़ जाएगी कि बात फिर एक जवान 17 साला बेटे ने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया था कि वो मेरी माँ के कमरे में क्यों रहता है, क्योंकि वो बचपन से वो सब कुछ होता हुआ देखता आ रहा था और एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बच्चा दिल बर्दाश्ता हो गए, अपने ही बाप को मार बैठा। सोचिएगा ज़रूर और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने बच्चों को कितना सेव करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।